हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के लगभग 19 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 20 है, यानी कि 20वां पार्ट है इस चैप्टर का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोग नंबर कन्वर्जन को पढ़ रहे थे, जहां पर हमने इंटीजर टाइप वाला जो पोर्शन था उसको कंप्लीट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और हम लोग जो नंबर कन्वर्जन अभी कर रहे हैं वो नंबर कन्वर्जन हमारी फ्रैक्शनल टाइप की है, यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। तो जैसा कि अब तक हमने सारी नंबर कन्वर्जन को कंप्लीट कर लिया है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर कन्वर्जन का लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद नंबर कन्वर्जन हमारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन के अंदर। जानेंगे इसके कुछ रूल्स के बारे में और इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट करके आप किसी भी चैप्टर को बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और बात करते हैं कैसे हम डेसिमल वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें इस टाइप की कन्वर्जन को कैसे किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि भाई हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें किस टाइप की नंबर सिस्टम का यूज करा गया है, वो नंबर्स किस टाइप के हैं, बाइनरी हैं, ऑक्टल हैं, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी तो आप पता कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। आपको फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू दी रहेगी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है और इसके अलावा आपको दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर आपको दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में आ गया डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू होगी तो ये आप कैसे पता करोगे। इसका जो बेस होगा ना, वो यहाँ पर बेस लिखा होगा। इसका बेस होता है 10, आपको पता है। तो 10 दे करके आप समझ जाओगे कि भाई जो वैल्यू दी गई है वो हमारी डेसिमल वैल्यू है। अब अगर 10 की जगह पर 8 होता तो ये हमारी ऑक्टल वैल्यू हो जाती, 10 की जगह पर 2 होता तो ये हमारी बाइनरी वैल्यू हो जाती, 10 की जगह पर 16 होता तो हमारा हेक्साडेसिमल हो जाता। तो इसके बेस नंबर को देख करके ही आप पता कर सकते हो कि अंदर हमारी कौन सी वैल्यू दी गई है। अब जैसे हमारे पास ये डेसिमल वैल्यू दी गई है, अब इसको हमको निकालना क्या है। तो जैसे यहाँ पर निकालना है हेक्साडेसिमल हमको, तो आपको पता है हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो यानी कि जो वैल्यू आएगी उसका बेस हो जाएगा 16। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गाइस, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक वैल्यू है हमारे पास, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये हमारी एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो भाई अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें ना कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं। नंबर कन्वर्जन मैंने आपको जितनी भी कराई हुई है, मैंने आपको किसी के अंदर रूल्स के लिए फोर्स नहीं किया है। भाई रूल जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इसके अंदर बस एक ही स्टेप होता है कि आपको इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से लिख लेंगे इसको हम। अब करना क्या है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 16 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा है 31, 25, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 3, 6 दूनी 12 और 12 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से लगा 1, उसके बाद 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 6 तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 लिख देंगे। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इधर हमारा 3 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद हमको इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0, यहाँ से लगा 1, फिर 7 2 9 और हासिल 1 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, हासिल इधर आ जाएगा, फिर 10, फिर 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर हमारा हासिल इधर चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये आता है। अब हमको इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना लिखना होता है हेक्साडेसिमल में। हमको क्या करना होता है, हमको सिर्फ इतना करना होता है। हमारा ये आया है 5.0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमको 50,000 नहीं लिखना है, हमको लिखना है 50 और बीच में डॉट लगा देना है।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको बस हमको रिवर्स कर देना है, इसको हमको 0.5 कर देना है। हमको क्या करना है, 5.0 आया है, हमको 0.5 कर देना है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर उठा करके डाल देंगे, तो ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन कराया है, चलिए थोड़ा हेक्साडेसिमल टाइप का कराते हैं, जिसमें कुछ आपकी टफ वैल्यू आती है, जिसमें आपकी ABCD वगैरह आती है। तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू ही मिलेगी। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, इसको हम ले लेते हैं 0.625 मान लेते हैं। तो अब ये हमारी डेसिमल वैल्यू है, अब इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमको सिंपल सा क्या करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। 0.625 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा 625 है, इसको 16 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, फिर यहाँ से लगाए 1, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 37 है, तो इसको हम 37 कर देंगे। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से करेंगे, तो हमारा ये 625 ही आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम ऐड कर देते हैं फटाफट से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, फिर 7 2 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, फिर हमारा 10 का 0 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 और नीचे 6 है, तो 6 4 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको इतना थोड़ी ना लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको 10 कर देना है और उसके बाद में हमको यहाँ पर 0 डाल देना है। तो ये लीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है आपका जो 10 आया हुआ है, तो 10 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, 9 तक तो हमारी डेसिमल वैल्यू होती है और फिर 10 11 12 13 14 और 15 आता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ABCD बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F बोलते हैं। तो आपको हेक्साडेसिमल के अंदर ये वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा 10 आया हुआ है, 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, A में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A.0। ऑलराइट, A.0 हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.A, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उठा करके हम यहाँ पर डाल देते हैं 0.A, तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसके बाद में एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर दिया गया है 0.875। अब ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 0.875 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो 16 से करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर 6 7 42 और 42 3 45 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर, फिर 6 6 48 होता है और 48 4 52 हो जाएगा, 52 कर देते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 टाइम करेंगे 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद इसको हम 0 कर देंगे, 5 5 10 का 0, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 7 2 9 और हासिल 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 कर देंगे, फिर हमारा एक हासिल इधर आ जाएगा, 8 5 13 होता है और यहाँ पर 14 है, 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 14,000। तो यहाँ पर हमको 14,000 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको 14.0 कर देना है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है 14 को क्या कहते हैं, तो 14 को हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 14 को बोलते हैं E, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 14 को हेक्साडेसिमल में बोलते हैं E, तो हमारा आंसर हो जाएगा E.0। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 0.E हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं 0.E। तो इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो लेक्चर हमारा नंबर कन्वर्जन का लास्ट वीडियो था। अब हमारी नंबर कन्वर्जन यहाँ से खत्म होती है। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कोडिंग सिस्टम के बारे में, पार्ट नंबर 21 में। तो तब तक के लिए बने रहिए शेष वाला के साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।